everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आपको पता है मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और उसी में ये हमारी क्लास नंबर 44 है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्टेट के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने न्यू, रेडी, प्रोसेस, टर्मिनेट, वेट ब्लॉक या होल्ड एंड ब्लॉक के बारे में बताया था। उसके साथ साथ मैंने इन बिटवीन कुछ टर्म यूज करे थे, डेट इज LTS और STS, MTS, ये सारे। और मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारे इन डिटेल डिस्कस करूंगी। तो बेसिकली हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं शेड्यूलर, और ये शेड्यूलर क्यों यूज करते हैं, शेड्यूलर कितने टाइप के होते हैं, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो शेड्यूलर क्या होता है? प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द डिवाइस इज कॉल्ड शेड्यूलर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा मान के चलिए यूनिप्रोसेसर सिस्टम में एक बार में एक प्रोसेस को ही सीपीयू मिलता है। यूनिप्रोसेसर सिस्टम में एक बार में एक ही प्रोसेस को सीपीयू मिलता है, बाकी की जो प्रोसेस होती है वो वेट में होती है, होल्ड या ब्लॉक हो जाती है। तो यूनिप्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है, एक बार में एक ही प्रोसेस को सीपीयू मिलता है, बाकी की सारी प्रोसेस होल्ड या वेट में आ जाती हैं। अब ये होल्ड और वेट में आ जाती हैं, वो उन प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है, उन प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है, यानी एक जगह कैरी आउट किया जाता है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम न्यू स्टेट लेते हैं, न्यू से रेडी में जाता है, तो न्यू से रेडी में जाने के लिए भाई पूरे एक इंटरनल स्टोरेज में से कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस जिस पर हमें वर्क करना है वो कहाँ गई, रैम में। तो इन बिटवीन जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, शेड्यूलर के द्वारा। अब बेसिकली शेड्यूलर हम तीन तरीके के पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मिडिल टर्म शेड्यूलर। कौन कौन से होते हैं शेड्यूलर? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसे हम STS कहते हैं, सेकेंड वन इज अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जिसे हम LTS कहते हैं, एंड थर्ड वन इज अ MTS यानी मिडिल टर्म शेड्यूलर। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है और तीनों कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जब हम एक आइडियल स्टेट में है, किसमें है, आइडियल स्टेट में है, यानी जब हमारी प्रोसेस कैरिड आउट हो रही है आइडियल स्टेट से, कि एक बार में एक प्रोसेस सेलेक्ट हो रही है, बाकी सारी प्रोसेस होल्ड या वेट में है। जब हम रेडी स्टेट से प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस स्टेट में जाते हैं और हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट होता है, यानी एग्जीक्यूट या टर्मिनेट बोलते हैं हम इसको, टर्मिनेट, ठीक है। तो हमारी जो प्रोसेस टर्मिनेट होगी या एग्जीक्यूट होगी, रेडी से प्रोसेस स्टेट में आएगी, तो एक बार में एक प्रोसेस ही वर्क करेगी, बाकी सारी होल्ड या वेट में होंगी, बाकी सारी प्रोसेस हमारी होल्ड या वेट में होंगी। तो आइडियल स्टेट में एक बार में एक प्रोसेस को सीपीयू मिलना, एक बार में जो हमारा रेडी क्यू है, जो रेडी क्यू है, जो हमारा रेडी क्यू है, जो हमारा रेडी क्यू है वो एक बार में एक प्रोसेस को क्यू में दे रहा है, वो आइडियल स्टेट। यानी एक बार में एक को काम कराएगा, फिर बैठेगा, फिर दूसरे को काम कराएगा, फिर तीसरे को काम कराएगा, यानी उसको सीपीयू प्रोवाइड कराएगा, उसको प्रोसेसर प्रोवाइड कराएगा। तो वो हो गया हमारा STS शेड्यूलिंग, उसको हम बोलते हैं STS शेड्यूलिंग, यानी एक बार में एक काम कराना, आइडियल। जब वो आइडियल है तो एक बार में एक काम कराना, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इसको कहते हैं। सेकेंड बात आती है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग की। सेकेंड बात क्या आती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग की। जब हम न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाते हैं, जब हम न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाते हैं, तो रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेस को शामिल करता है ये, बहुत सारी प्रोसेसेस। यानी अब हमें पूरे इंटरनल स्टोरेज, मान के चलो पूरी हार्ड डिस्क में से जो काम करने, हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो वो उसको रेडी क्यू में स्टोर करेगा, यानी ये भी काम कराना है, ये भी काम कराना है, ये भी काम कराना है, तो एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग देगा। LTS, मैंने लास्ट क्लास में भी LTS के बारे में पढ़ाया था कि एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग यानी बहुत सारी प्रोसेसेस
एक क्यू में शामिल हो जाना। एक क्यू का मतलब आप समझ लीजिए एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस शामिल हो गई हैं, ठीक है। अब शेड्यूलिंग कुछ एल्गोरिथम होती है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन, शॉर्ट इन फर्स्ट आउट, ये सारी कुछ एल्गोरिथम्स होती है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग समझ में आ गई होगी। बेसिकली एसटीएस मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, जो एक आइडियल होती है जब एक बार में एक काम को करने की बात आए, एक बार में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने की बात आए, तो उस समय एसटीएस वर्क करती है, यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग जब एक बार में बहुत सारी प्रोसेस एक क्यू में शामिल हो जाए, एक रेडी क्यू में शामिल हो, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ एक क्यू में शामिल हो जाए एक बार में बहुत सारी प्रोसेस, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में होता है। अब बात आती है एमटीएस, मिडिल टर्म शेड्यूलिंग, या इसको हम बोलते हैं स्वाइप। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वाइप शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। इसको हम मिडिल टर्म शेड्यूलिंग के अलावा स्वाइप शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि ये क्या करता है कि एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है, ये अपने लिए खुद एक स्पेस बना लेता है। ये क्या करता है? अपने लिए खुद स्पेस बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस वर्क कर रही है लेकिन स्पेस नहीं है उसको स्टोर के लिए, तो वो पुरानी प्रोसेस को हटा देगा, स्वाइप करेगा, अपने लिए खुद स्पेस बनाएगा। मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे रैम, हमारे हार्ड डिस्क में से रैम है, रैम ने जो प्रोसेस वर्क कर रही है वो सारी अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रोसेस वर्क करती है वो सब रैम में स्टोर हो रही है, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग हो गई। अब एक नई प्रोसेस है, उसके लिए रैम में स्पेस नहीं है, तो ये क्या करेगा? पुरानी एक प्रोसेस को स्वाइप करेगा, डिलीट करेगा, उसको हटाएगा, रिमूव करेगा, स्वाइप करेगा और अपने लिए खुद जगह बनाएगा। स्वाइप का मतलब अपने लिए खुद जगह बना लेना, स्वाइप पुरानी प्रोसेस को हटा के अपने लिए जगह बनाना, वो स्वाइप हो गया। इसको हम मिडिल टर्म शेड्यूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म शेड्यूलिंग, यानी अपने लिए खुद स्थान जो शेड्यूलिंग बना ले, जो काम अपने लिए खुद प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो अपने लिए खुद स्पेस बना ले, अपने लिए बाकी प्रोसेस को स्वाइप करके अपने लिए स्पेस बनाए, वो हो गई मिडिल टर्म शेड्यूलिंग। इज इट ओके? आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। शेड्यूलिंग तीन तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग दैट इज एसटीएस, एलटीएस लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, एमटीएस मिडिल टर्म शेड्यूलिंग, इसको हम स्वाइप शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। क्लियर? अब इनके बिहाफ पर कि इनको हम शेड्यूलिंग को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम कुछ एल्गोरिथम पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? कुछ एल्गोरिथम पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शेड्यूलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अलग से हम शेड्यूलिंग में सुना होगा आपने, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो एक टर्म आता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब हो गया जंप अनदर प्रोसेस ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब हो गया कि नॉट जंप एनी प्रोसेस इज नोन एज, मतलब हम सीधे सीधे काम करेंगे, हम कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई स्टेट न्यू है, रेडी है, देन प्रोसेस हो रही और आफ्टर दैट टर्मिनेट हो गया। तो ये तो हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, मतलब उसको ना ही वेट करना पड़ा किसी भी रीजन से, ना उसे होल्ड होना पड़ा और ना ही उसे ब्लॉक होना पड़ा। सीधे प्रोसेस आई, उसको सीपीयू मिला, उसने अपना काम किया, वो टर्मिनेट हो गया, तो वो क्या हो गई? हमारी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, प्रोसेस आई, रेडी हुई, प्रोसेस मिली, उसे सीपीयू मिला, उसने अपना काम किया, लेकिन उस बीच में ही कोई दूसरी प्रोसेस आ गई और मैंने जैसा लास्ट क्लास में बताया भाई वो वीआईपी प्रोसेस थी, तो उसको पहले एग्जीक्यूट होना है, उसको सीपीयू चाहिए, तो वो दूसरी प्रोसेस, पहली वाली जो प्रोसेस थी वो क्या करेगी? वेट, होल्ड करेगी, वेट करेगी। तो मैंने क्या बोला? ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन, जब कोई प्रोसेस वेट करे, होल्ड हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो उस शेड्यूलिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है? और कोई प्रोसेस सीधे आई, उसको सीपीयू मिला,
उसने अपना काम किया, वो एग्जीक्यूट हो गई, टर्मिनेट हो गई। समझ में आया? तो वो शेड्यूलिंग हो गई हमारी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में वेट नहीं किया, नॉन प्रिमिटिव में वेट नहीं किया, प्रोसेस आई, काम किया, एग्जीक्यूट हो गई। नॉन मतलब कोई वेट नहीं किया, कोई होल्ड नहीं हुई, कोई ब्लॉक नहीं हुआ। प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में प्रोसेस आ रही है, काम हो रहा था, लेकिन किसी दूसरी प्रोसेस की वजह से या किसी एनी काइंड ऑफ रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, उस वजह से प्रोसेस को जो काम कर रही थी उसको वेट करना पड़ा, या उसको ब्लॉक होना पड़ा या उसको होल्ड स्टेट में आना पड़ा। तो वो शेड्यूलिंग हमारी क्या हो गई भाई? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन मतलब वेट नहीं करना पड़ा, होल्ड में नहीं आई वो स्टेट, और प्रिमिटिव रीजन किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, चाहे वो टाइम की वजह से हो सकता है कि ऐसा हमारे पास एक ऐसा प्रोसेसर है जो सारी प्रोसेसर को टाइम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्रोसेसर है कि 10 प्रोसेस, मुझे 10 काम करने हैं और प्रोसेसर ने सभी को 2 सेकंड दिए हुए हैं कि सभी अपने अपना काम 2-2 सेकंड में करेंगे। लेकिन कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, वो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको होल्ड और वेट स्टेट में जाना पड़ेगा। ऐसा रीजन भी हो सकता है। दूसरा रीजन कि एक वीआईपी प्रोसेस आ गई कि जिसको अर्जेंट जरूरत है, तो उसकी वजह से हमारे प्रोसेसर को वेट होल्ड स्टेट में और पहली वाली प्रोसेस को रखना पड़ा। या फिर कोई स्किपिंग का भी मतलब हो सकता है। मैंने उस दिन लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया कि आप लोग डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, आपके पास कोई अर्जेंट कॉल आ गया आपके नंबर के टाइम पर, तो क्या करेंगे? आप पहले उस कॉल को अटेंड करेंगे, उतनी देर में पता चला आपका नंबर निकल गया, तो आप वापस से रजिस्ट्रेशन करेंगे या वापस से आप लाइन में लगेंगे, वापस से वो क्यू फॉलो करेंगे, वो प्रोसेस, वो शेड्यूल फॉलो करेंगे। तो सिमिलरली हमारी वही प्रोसेस में हो गया कि टाइम निकल गया, अब वो प्रोसेस होल्ड और वेट स्टेट में आ गई। ठीक है। तो कोई भी रीजन हो सकता है। अब ये जो रीजंस है, इससे रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स है, जैसे राउंड रोबिन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, एसटीएस है, इस तरीके की बहुत सारी एल्गोरिथम्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।